जय हिंद दोस्तों। आज मैं आप लोगों के सामने एक नया वीडियो लेके आया हूँ क्योंकि आप लोगों को मालूम है कि मानवाधिकार से संबंधित मैंने आपको बहुत सारे वीडियो आप लोगों को दी है जिसमें आपके अधिकार के बारे में बताया गया है। कुछ पिछले वाले वीडियो में मैंने आपको 3 फंडामेंटल राइट्स के बारे में आप सभी को बताया था। आज मैं चौथा और 5वां फंडामेंटल राइट्स के बारे में आपको बताऊंगा। तो क्योंकि मैं ग्राफ के माध्यम से समझा रहा हूँ ताकि आपको समझने में कोई भी दिक्कत ना हो, क्योंकि ज्यादातर मैं बोलता रहूंगा और आप सुनते रहेंगे तो वो थोड़ा सा बोरिंग लगेगा। तो इसलिए एक ग्राफ लेके आता हूँ और जिस तरीके से वीडियो मैंने पिछली बार बनाया था उसी तरीके से फिर ये भी वीडियो मैं बना रहा हूँ ताकि आप ग्राफ के माध्यम से आप लोग पढ़ भी सकें और सुन भी सकें और जान भी सकें आपके अधिकारों के बारे में। तो आइए हम लोग जानते हैं। ये वाला ग्राफ आप देख रहे हैं, इस ग्राफ के माध्यम से मैं आप सभी को बता रहा हूँ। ये है चौथा अधिकार आपका, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, जो कि 25 से आर्टिकल 25 से 28 तक है। तो आर्टिकल 25 में क्या कहा गया है? अंतःकरण की धार्मिक रीति रिवाज मनाने और धर्म का प्रचार करने की स्वतंत्रता आपको दी गई है। इसके अंतर्गत क्या आता है? किसी भी धर्म को मान सकते हैं आप, उसके रीति रिवाज को भी मान सकते हैं, धर्म का प्रचार भी कर सकते हैं। क्या होगा कि बहुत सारे जो हैं अपने अपने धर्म को लेके रिप्रेजेंट करते हैं, बहुत जगह प्रचार करते हैं और भी विभिन्न तरीके के धर्म हैं। तो उसमें देखिएगा सभी लोग अपने अपने प्रचार कर रहे हैं, अपने अपने धर्म को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। आप जिस प्रभु को, ईश्वर को, अल्लाह को मान रहे हैं उसके बारे में आप सभी को बता रहे हैं, प्रेरित कर रहे हैं। तो ये जो स्वतंत्रता है ये आप देख सकते हैं। इसमें अनुच्छेद 26 के बारे में मैं बता रहा हूँ। धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता है। इसके अंतर्गत कोई भी व्यक्ति अपने धर्म के लिए संस्थाओं की स्थापना, कानूनी रूप से धार्मिक संपत्ति का अर्जन, स्वामित्व व प्रशासन करने का अधिकार है। इसके अंतर्गत बताया गया है कि आप धार्मिक मंदिर बना सकते हैं, कोई भी धार्मिक स्थल बना सकते हैं। और उसमें देखते होंगे कि जब कोई भी हम लोग बनाते हैं, मंदिर बनाते हैं, तो एक कमेटी का गठन किया जाता है। एक रजिस्टर्ड कमेटी बनाना पड़ता है जिसमें कि सरकार से रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता है। रजिस्ट्रेशन कराने के बाद में फिर आप एक मंदिर का निर्माण करते हैं और जहाँ पे एक ट्रस्ट बनाते हैं, एक सोसाइटी बनाते हैं, जो उसके अंतर्गत ही आपका सब कुछ लेखा जोखा रहता है और उसके तहत ही आप धर्म को लेके आप अपने कार्य करते हैं। तो इसी में यही बताया गया है कि सरकारी तौर पे आप किसी धर्म का संपत्ति का अर्जित करते हैं और एक सोसाइटी के माध्यम से, जिसके पास, सरकार के पास एक रिकॉर्ड रहता है, इसके बारे में ये बताया गया है। अब 27 में, अनुच्छेद 27 में कहा गया है, धार्मिक कार्यों के लिए धन कर मुक्त यानी कि टैक्स फ्री। राज्य किसी व्यक्ति को ऐसे कर देने के लिए बाध्य नहीं कर सकता जिसकी आय किसी विशेष धर्म अथवा धार्मिक संप्रदाय की उन्नति या शोषण के लिए व्यय की गई हो। इसके अंतर्गत बताया गया है कि सरकार ऐसे व्यक्ति से कोई टैक्स नहीं ले सकती है जिसने कोई डोनेशन किसी धर्म के लिए दिया है। जैसे कि मान लीजिए किसी बहुत सारे मंदिर में, मैंने आपसे कुछ दिन पहले बताया था, अभी बताया था कि एक ट्रस्ट बनाया जाता है जिसके माध्यम से मंदिर बनाया जाता है। तो अब उस जब ट्रस्ट को हम लोग जब डोनेट करते हैं, कुछ भी करते हैं, तो वो टैक्स फ्री है। ये आर्टिकल के, इस आर्टिकल में ये बताया गया है कि आप किसी धर्म के नाम पे अगर कोई अनुदान करते हैं तो वो टैक्स फ्री के दायरे में आया जाएगा, उसके टैक्स आपसे नहीं लिया जाएगा। अनुच्छेद 28, सरकारी खर्च से चलने वाले संस्थान में धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। इसके अंतर्गत बताया गया है कि कोई भी धार्मिक शिक्षा सरकार के फंड पे नहीं चलाया जाएगा। जैसे कि किसी विद्यालय में कहीं पे भी धर्म के बारे में कहीं पे भी प्रचार नहीं किया जाता है और ना पढ़ाया जाता है। तो सरकारी खर्चे पे आप किसी को धर्म का प्रचार नहीं कर सकते हैं, धर्म के बारे में पढ़ा नहीं सकते हैं। तो इसमें ये बताया गया है। अब अनुच्छेद 28 की तरफ मैं चलता हूँ। सरकारी खर्च से चलने वाली संस्था में धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। इसमें बताया गया है, इसके अंतर्गत सरकारी खर्च से चलने वाली किसी भी शिक्षा संस्थान में कोई भी धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। मान के सरकार के खर्च से जो भी सरकारी स्कूल है, विद्यालय है, जो सरकार के खर्च पे चल रहे हैं, उसमें कहीं पे भी किसी धार्मिक शिक्षा प्रदान, मान किसी धर्म के बारे में शिक्षा आपको नहीं दी जाएगी। ऐसे शिक्षा संस्थान अपने विद्यालयों को किसी धार्मिक अनुष्ठान में भाग लेने के लिए किसी धर्म उपदेश को जबरदस्ती सुनने हेतु बाध्य नहीं करेगी। इसका मतलब ये होता है कि
जब कोई बच्चा कोई विद्यालय में पढ़ रहा है तो सरकारी जो विद्यालय है में वहाँ पे ये भी बात नहीं है कि आप किसी धर्म की गाथा को सुनिए या कहीं पे भी जाके पार्टिसिपेट करिए या कहीं पे भी अपना समय दीजिए धार्मिक शिक्षा के बारे में। इसके बारे में किसी भी सरकारी विद्यालय में जो सरकार अनुदान से चल रही है उसमें इसके बारे में नहीं बोला जाएगा और ना ही इसके बारे में बताया जाएगा। आपका जो 5वां अधिकार है इसके बारे में मैं अब आपको बताऊंगा। आप देख सकते हैं इस ग्राफ में संस्कृति एवं शिक्षा संबंधी अधिकार 29 में अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण है। इसके अंतर्गत कोई भी अल्पसंख्यक वर्ग अपनी शिक्षा, भाषा, लिपि, संस्कृति को संरक्षित कर सकता है। माने कि आप कहीं पे भी जाते हैं, कहीं भी कोई भी विद्यालय पे अल्पसंख्यक जो जाते हैं वो अपनी भाषा में पढ़ सकते हैं, लिख सकते हैं, इसके बारे में बताया गया है। और केवल भाषा, जाति, धर्म के आधार पर उसे किसी भी शैक्षिक संस्था में प्रवेश करने से नहीं रोका जा सकता है। मान ली किसी भी विद्यालय में आप किसी धर्म के नाम से, किसी जाति के नाम से इस तरीके से किसी को भी रोक नहीं सकते हैं, इसके बारे में इसमें बताया गया है। अब अनुच्छेद 30 में अल्पसंख्यक वर्गों को अपने शिक्षा संस्थाओं की स्थापना और प्रशासन करने का अधिकार है। कोई भी अल्पसंख्यक वर्ग अपनी पसंद का शैक्षणिक संस्था चला सकता है और सरकार उसे अनुदान देने के लिए किसी भी तरह का भेदभाव नहीं करेगी। अब इसमें बताया गया अल्पसंख्यक वर्ग कोई भी अपना शिक्षा संस्थान खोल सकता है अल्पसंख्यक वर्गों के लिए। यदि सरकार किसी दूसरे विद्यालय के लिए अगर फंड देती है तो अल्पसंख्यक ने जो अपना विद्यालय चालू किया है अपना प्रश्न, तो उस सरकार उसके लिए कोई भी भेदभाव नहीं कर सकती है। तो इसमें बताया दोस्तों, आशा करता हूँ आप सबको को मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा, आपने कुछ कुछ जाने होंगे। और लास्ट अधिकार आपका 6ठा अधिकार जो है उसके बारे में भी नेक्स्ट वीडियो में आपको लेके आऊंगा। फिलहाल यही आप समझिए, जानिए, और कुछ भूल हुई हो, कुछ त्रुटि हो तो मेरे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। जय हिंद।